एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वैसे ही जैसे बांध से संबंधित भी या इसका कैचमेंट एरिया, उद्गम, तो काफ़ी सभी डिटेल यहाँ पर अपन देखेंगे। तो देखिए, जैसे राजस्थान में यहाँ पर अपन बात करेंगे आज चंबल नदी की। देखिए, चंबल नदी जो है क्या होती है, एमपी। इसका उद्गम स्थान क्या है, मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर है, जानापाव की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है, जानापाव की पहाड़ियों में। मालवा का पठार में है जानापाव की पहाड़ियाँ। यानी विंध्याचल पर्वतमाला में जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले, ठीक है ना। मऊ है मानपुरा। इंदौर जिला, ठीक है ना। यहाँ से इसका उद्गम है और ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, फिर इधर से बहती हुई ये इटावा यूपी में यानी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है एक सबसे पहले ये, तो यानी यमुना में क्या मिल जाती है यहाँ पर, इटावा यूपी में। इटावा यूपी में यमुना नदी में। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से राजस्थान में जो प्रवेश करेगी, यहाँ पर क्या है, राजस्थान में प्रवेश करेगी, कहाँ से करती है, चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़। मंदसौर जिले से राजस्थान में चौरासीगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान में। और चित्तौड़गढ़ कोटा यहाँ से प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद में यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर करौली की सीमा से यानी बहते हुए धौलपुर से ये यहाँ पर इटावा में यमुना में नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, जो इस पर बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, बांध। तो सबसे पहले अपन बांध की बात करें, सब जवाहर सागर यानी कि गांधी सागर बांध, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पर है, एमपी में, गांधी सागर बांध। कुल कितने बांध है इस पर, 4 हैं। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, एमपी में, मंदसौर जिले में, रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच में यहाँ पर, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज कौन सा है, कोटा बैराज। इसका कैचमेंट एरिया यानी कि एरिया क्या है, सर्वाधिक है। यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, इसका कैचमेंट एरिया क्या है, सर्वाधिक है, कोटा में ये। और ये कौन से चरण में, प्रथम चरण में इसका क्या हुआ है, निर्माण। ये भी ध्यान रखना, पूछा गया है प्रश्न है ये। इसमें किया गया है प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में इसका निर्माण हुआ है कोटा बैराज का। फिर इसके बाद में बात करें राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसका हुआ है द्वितीय चरण में निर्माण, सेकंड फेज में। कब हुआ है, द्वितीय चरण में इसका निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कोटा में ही हुआ है फिर जवाहर सागर बांध। कौन सा है, जवाहर सागर बांध। इसका हुआ तृतीय चरण में, तृतीय चरण में इसका निर्माण हुआ। जवाहर सागर बांध का है कोटा में, राणा प्रताप सागर द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ में, कोटा बैराज है प्रथम चरण में कोटा में, और गांधी सागर बांध है मंदसौर एमपी में ही है यहाँ पर। फिर इसके बाद में सर्वाधिक जो कैचमेंट एरिया जो किसका है, कोटा बैराज का है, जिसका निर्माण कब हुआ है, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में।
और इसके उद्गम की बात हो गई, और यहाँ पर यानी कि कौन कौन सी कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में और कहाँ पर ये मिलती है, यमुना नदी में, यूपी के इटावा जिले में। फिर इसके बाद हम बात करें इसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए सहायक नदियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक तो बनास, ठीक है, बनास, और इसके बाद में बात करें तो काली सिंध, काली सिंध, पार्वती। देखिए एक पार्वती नदी और भी है, ध्यान रखना, पार्वती। और इसके बाद में बामनी, कुराल, कुंजाली, इजू, कुन्नू, कुन्नू, इजू कुन्नू। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है इसकी, और भी जैसे चाकण, मेज। तो आपको इस सहायक नदी भी याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और चंबल का जो नाम है अलग क्या है, चमनवती, या इसको क्या कह सकते हैं, कामधेनु, कामधेनु, या फिर इसका नाम है नित्यवाही। तो इस प्रकार इसके नाम यानी कई बार ये उपनाम से भी पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र पाया जाता है, जैसे, ठीक है ना, भीड़ क्षेत्र। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर घड़ियाल उत्प्लाव के लिए भी जाना जाता है क्षेत्र, इसका कैचमेंट एरिया जो है, घड़ियाल और उत्प्लाव, यानी क्या है यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक हवा से इनका एक तरह से घड़ियाल उत्प्लाव के लिए भी, और बीड़ क्षेत्र सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और डांग क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी इसका जो बहाव क्षेत्र है एक तरह से, जैसे कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो इसको क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र, ठीक है। डांग क्षेत्र कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डांग क्षेत्र, इनमें कौन कौन से यानी क्षेत्र किससे संबंधित है या फिर कौन से जिले आते हैं। और ये देखिए दक्षिण से यानी कि उत्तर में बहती है, यानी दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर की तरफ बहती हुई उत्तर पूर्व में चली जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में चली जाती है। गांगेसूस नाम का यानी स्तनपायी पाए जाते हैं यहाँ पर, क्या पाया जाता है, गांगेसूस, गांगेसूस नाम का यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्तनपायी पाया जाता है। और ये क्या है, एक नित्यवाही नदी है। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक जो बांध हैं इसी नदी पर है, चंबल नदी पर, क्योंकि इस पर कितने बांध हैं, 4 हैं। और जैसा कि इसका जो लंबाई लगभग 966 किलोमीटर है और 135 किलोमीटर राजस्थान में है। और कुल जो अपवा क्षेत्र राजस्थान में उसका लगभग 20.9% ये अकेली नदी कवर करती है, चंबल। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे गांगेसूस की अपन ने बात कर ली, डांग क्षेत्र बोलते हैं इसको, कोटा, बूंदी यानी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र को। और सबसे उत्कात जो स्थलाकृति पाई जाती है इसमें, और ये एक नित्यवाही नदी है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये जो नदी है जो अवनाली का अपर्दन करती है सर्वाधिक, और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है ये, क्या है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। और यहाँ पर ये क्या होती है, जब मध्य प्रदेश से जाती है तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो सीमा जो बनाती है मध्य प्रदेश और इसकी सीमा पर ये बहती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर। और इसी के साथ ही यहाँ पर चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में पाए, इस नदी पर है चूलिया जलप्रपात, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चूलिया जलप्रपात। और उसके जैसे उपनाम हो गई कामधेनु,
वती और नित्यवायी है ये, ठीक है ना, कामधेनु और चमनवती। और इसकी सहायक नदियाँ आपको याद रखने हैं जरूर, और भीड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसके साथ ही यहाँ पर जो इसका जो कह सकते हैं कि भाव क्षेत्र कैसा है, वृक्षाकार है इसका भाव क्षेत्र। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।